भाष्य। ऊर्ध्व रेतत्वगतस्य चतुर्थाश्रमिणस्तु न कदाचित अतद्भावः। अतद्भाव कोई कहा तद्वर्जनम ततो अवरोहणम न भवेत्। ये जो ऊर्ध्व रेतत्व को प्राप्त हो गया अर्थात चतुर्थाश्रमी अर्थात सन्यासी, न कदाचित अतद्भाव, वो कभी भी उससे वापस नहीं आ सकता है, माने शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता। उसके लिए कह रहा है तद्वर्जनम तत् अवरोहणम न भवेत्, उसका अवरोहण या उसका वर्जन ये नहीं हो सकता है। जैमिने अपि इति जैमिनेरपि मतम अस्ति, ये जैमिनी जी का भी मत है। नियमात् अतद्रूप भावेभ्यः, कह रहे हैं नियमस्य ऊर्ध्वरेतस्त्वगतः आश्रम नियमस्य अतद्रूप त्यागः तत्संबंधी अभाव प्रदर्शक वचनेभ्य सिद्ध्यति। उसके लिए कह रहे हैं नियमस्य ऊर्ध्वरेतस्वतु गता, जो ऊर्ध्वरेतत्व को प्राप्त हो गया उसके लिए ये नियम है। आश्रम नियमस्य अतद्रूपः त्यागः। आश्रम का नियम क्या है? इस चतुर्थ वर्णाश्रम को जब प्राप्त हो गए उसके लिए ये नियम क्या है? अतद्रूपः, वो अतद्रूप नहीं हो सकता है, वो सन्यास का त्याग नहीं कर सकता है। अतद्रूपः उसी को खोल दिया, त्याग नहीं कर सकता है। तत्संबंधी अभावः, माने उस आश्रम से संबंधी जो धर्म है उसका वो अभाव नहीं कर सकता है। अभाव प्रदर्शक वचनेभ्य सिद्ध्यति, उसका अभाव नहीं कर सकता है, इसके प्रदर्शन करने वाले जो वचन हैं शास्त्र में उससे ये सिद्ध होता है कि वो अवरोहण नहीं कर सकता है। कौन से वचन हैं? तद यथा, जैसे वो वचन बता रहे हैं अब छांदोग्य उपनिषद के। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, कह रहे हैं जिसने, और ये तो दोनों के लिए ये जो वचन है ना छांदोग्य उपनिषद का, क्योंकि आचार्य कुल में तो दोनों रह सकते हैं ना, ब्रह्मचारी भी आचार्य के पास रहता है और सन्यासी भी रहता है। तो जो आचार्य, जिसने इस जीवन का निर्णय एक बार ले लिया कि भाई मुझे तो ब्रह्मचर्य दीक्षा मैंने ले ली है, तो कह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए शास्त्र का ये विधान है कि वो अत्यंतम आत्मानम, अत्यंत रूप से रहने की, जैसे हमारे यहाँ है। एक तो होता है कि सामान्य गुरुकुल होते हैं, उसमें ठीक है, उसने पहले ही ये बता दिया भाई हम 5 साल यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और 5 साल हम आचार्य के गर्भ में आचार्य के पास रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो उनका तो समावर्तन संस्कार होता है, उसके लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जिसने अत्यंतम आत्मानम, अत्यंत माने पूर्णकालिक रूप से जीवन भर के लिए जिसने ये दीक्षा ली है, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, जिसने ये दीक्षा ले ली है कि मुझे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना है, या जिसने सन्यास दीक्षा ले ली है, तो उसके लिए तो धर्म ये है कि वो आचार्य कुल में रहता हुआ अवसादयन, अपनी इच्छाओं को मारता हुआ आगे बढ़े जीवन में, अपनी इच्छाएं ना बना करके रखे। इसका जो पूरा है ना आगे छांदोग्य उपनिषद में, ये पृष्ठ 375 पर एक बार खोल करके देख लीजिए, क्योंकि उसकी यही तपस्या है। आचार्य जब उसको कुछ निर्देश देंगे उसको जमेगा नहीं, तो यहाँ पर अवसाद को तो प्राप्त होगा, वो स्वाभाविक है। तो लेकिन कह रहे हैं होने दो अवसाद, अवसादयन, अवसादयन का ही मतलब है अपने मन को मारते हुए, अपनी इच्छाओं को मारते हुए। इच्छाएं तो मारनी पड़ेंगी। मिल गया? धर्म रूपी वृक्ष के 3 बड़े बड़े डाल हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान। यह गृहस्थ रूप एक डाल है, तप यह वानप्रस्थ रूप दूसरी डाल है। ब्रह्मचारी बनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हुए आचार्य कुल में रहना, यह ब्रह्मचर्य रूप तीसरी डाल है। ये अवसादन का अर्थ इन्होंने किया तपस्या से अपने आप को क्षीण करते हुए। अपने आप को क्षीण करने का मतलब ये नहीं है कि भाई रोटी पानी खाना छोड़ देगा और दुबला पतला हो जाएगा। अपने को क्षीण करने का मतलब है अपने दोषों को क्षीण करते हुए, क्योंकि आचार्य के गर्भ में रहेगा तो आचार्य तो दोषों को हटाएगा।
आचार्य डांटेगा भी, पीटेगा भी, तो वो तो मृत्यु जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसको सहन करना, अवसादयन, अपनी इच्छाओं को मार, यही इसके तपस्या है। तो देखो कितनी मतलब अच्छी बात हमारे ऋषियों ने हमारे लिए ना मार्ग सरल कर दिया कि गुरु के पास चले गए ना, तो अब मान लो कि हमारा उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु हमारी त्रुटियों को छोड़ेगा नहीं और हम वहां से भाग सकते नहीं है, भागने की मनाही है। तो करना क्या है अब तो अपनी इच्छाओं को क्षीण करना है, अपनी अलग इच्छा बना के रखें और गुरु का प्रियाचरण भी करें, ये दोनों नहीं हो सकते। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, हम नाही, मैं नाही, हम नाही, एक ही बात है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। जब मेरा अस्तित्व था तो गुरु का नहीं होता है फिर, क्योंकि इतनी सी सकरी गली है ना, उसमें एक ही रहेगा, या तो मैं रह लूं या गुरु रह ले, दो का स्थान ही नहीं है उसमें, बिल्कुल संकुचित है वो गली प्रीति की, उसमें एक ही रह सकता है। तो ये बात गुरु शिष्य पे भी लागू होती है, ये बात भक्त भगवान पे भी लागू होती है। जब तक हमारी अपनी समझदारियां हैं, अपने हमारे लक्ष्य हैं अलग से, तो तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आप जियो, इसमें एक ही रह सकता है। और जब भगवान यदि रहते हैं तो फिर भक्त नहीं रहता है, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं, अपना अस्तित्व तो खोना होता है उसको। तो चलिए, ये ऐसे ही कह रहे हैं, तद यथा अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, ये कहा है वहां पर। तथा च आरोहणम एव, तो इसलिए आरोहण का तो विधान है। एक बार जिसने ये दीक्षा ली कि मैं या तो सन्यासी बनूंगा या तो ब्रह्मचारी रहूंगा, तो उसको फिर अब उस गुरु के पास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ के तो सब ब्रह्मचारियों को सुनाना चाहिए ये वचन, क्योंकि यहाँ तो सारे वही है ना नैष्ठिक है ना। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन तथा च आरोहणम एव प्रतिपाद्यते शास्त्रेषु, और कह रहे हैं दूसरे शास्त्रों में भी केवल इस मनुष्य के आरोहण का तो क्रम है, न कुत्रचित अपि अवरोहणम, लेकिन कहीं भी अवरोहण की चर्चा नहीं है। आरोहण का तो जैसे ये जाबाल उपनिषद का दे रहे हैं, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। तो ये तो आरोहण है ना, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में। लेकिन प्रवृज्या से कोई वनी हो जाए या वनी से कोई गृहस्थ में आए, ऐसा विधान नहीं है। तो ऐसा विधान इसलिए भी नहीं है कि पहली बात 99.99 उसमें चांस नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। भाई आदमी को वो निर्णय लेना ही नहीं चाहिए ना जिसमें डाउट हो थोड़ा बहुत। और 1% यदि है किसी में कोई त्रुटि, तो अब शास्त्र कहता है भाई आप अपनी उस त्रुटि को हटाओ, अब नीचे मत आओ, नीचे आने की अनुमति नहीं है आपको। अब ऊपर चढ़े तो पुल हटा दिया, वहां से सीढ़ी हटा दी, अब वापस नहीं आ सकते हैं, तो उसकी अनुमति नहीं दे रहा शास्त्र, चढ़ने की है आगे। तो उसका इसलिए ना कहीं पर उसका प्रायश्चित्त भी नहीं बताया है। बाकी कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित्त है शास्त्र में, प्रायश्चित करके उसको हटा सकता है, लेकिन इसको महापातक कहा है मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, महापाप बोला है इसको। तो बोले भाई कोई भी रास्ता नहीं है क्या? मान लो कि किसी ने भावनाओं में आकर के ले लिया निर्णय, और अब उसको नहीं लगता है कि मैं इतना तप कर पाऊंगा, तो अगर उससे कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है क्या? तो इसमें आगे वाले में, क्योंकि मनुष्य जो है ना थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से गली निकालता ही है, तो ये कह रहे हैं अगले सूत्र में, कह रहे हैं नाचाधिकारिकम अपि पतनानुमानात् तद्योगात्। कह रहे हैं देखो, पतनानुमानात्,
पतन का अनुमान होने से, पहले तो न इसके साथ जुड़ेगा, न पतनानुमानात। विधान इसलिए नहीं किया ऋषियों ने कि पतन का अनुमान ही नहीं था, कि भाई जो एक बार जिसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, जो सन्यासी हो गया, जो ऊर्ध्वरेता हो गया, तो न पतनानुमानात, पतन का अनुमान ही नहीं है। उनको ये लगा ही नहीं कि किसी का पतन होगा तो उसके लिए फिर क्या प्रायश्चित्त होना चाहिए, तो विधान भी नहीं किया। और दूसरा है इसका अर्थ पतनानुमानात, मान लो कहीं पतन का अनुमान हुआ भी तो न च आधिकारिकम अपि, माने कोई भी प्रायश्चित्त वहां पर निर्णीत नहीं किया गया। क्यों? अतद्योगात, पतन का अयोग होने के कारण उनको नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने कोई इसका नहीं किया, विधान नहीं किया। ये सूत्रकार का मत है। अब भाष्यकार इसमें किसी दूसरे शास्त्र से लेकर के कुछ छोटा सा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे अगले सूत्र में। पतनानुमानात न च आधिकारिकम अपि पतन संभवात पतन संभवम अभिलक्ष्य च आधिकारिकम प्रायश्चित्त अधिकारे प्रकरणे निर्णीतम अपि नास्ति। कह रहे हैं जहाँ पतन की संभावनाएं हो सकती हैं, जो ऐसे प्रकरण हैं कि भाई कोई व्यक्ति वानप्रस्थ से, गृहस्थ से, ब्रह्मचर्य से किसी का पतन हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित्त है, तो ऐसा जो प्रकरण है शास्त्र का, उसका कह रहे हैं पतन संभवात पतन संभवम अभिलक्ष्य, पतन की संभावनाओं को अभिलक्ष्य करके, लक्ष्य करके, आधिकारिकम च, आधिकारिकम माने प्रायश्चित्त अधिकारी, जो प्रायश्चित्त का अधिकारी है, कि भाई पतन हो गया और फिर वो प्रायश्चित्त कर ले तो प्रायश्चित्त का अधिकारी है। तो उस प्रकरण में प्रायश्चित्ताधिकारी प्रकरणी निर्णीतम अपि नास्ति, सन्यासी के लिए कुछ कहा ही नहीं है प्रायश्चित्त के बारे में। बाकी तीन के लिए तो निर्णीत है, निर्णय दिए हैं वहां पर तो, पर यहाँ पर इस प्रकरण में निर्णीतम अपि नास्ति। यदस्य इदम प्रायश्चित्तम, ये नहीं कहा कि इस सन्यासी के लिए ये प्रायश्चित्त है, कहा ही नहीं। कुतः, क्यों नहीं कहा? तद अयोगात, तस्य अधिकार अयोगात, उसका अधिकार ही नहीं है कि वो वहां से नीचे आए, ये अधिकार नहीं देता शास्त्र उसको। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब सबसे ऊंची बात हो गई ना वर्णाश्रम धर्म में, और सबसे ऊपर जो व्यक्ति चला गया उसको कोई भी त्रुटि करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है। तस्य अधिकार अयोगात प्रतिकार अनुपपत्ति, उसके प्रतिकार की अनुपपत्ति होने से कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, ना कोई क्षमा हो सकती है, ना कोई प्रायश्चित्त हो सकता है। तो ये जो पाठ है ना, ये कम से कम इस रास्ते पे चलने वाले हर व्यक्ति को कम से कम पढ़ना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मैं ये जो निर्णय ले रहा हूँ तो शास्त्र की दृष्टि से भी इसको महापातक कहा है, नहीं लेना चाहिए। और या तो फिर आपको इतना ऊंचा निर्णय नहीं लेना चाहिए, पहले सोच समझ के लो निर्णय। पर एक बार लिया है तो अब प्रयास पूर्वक उनको हटाने के लिए प्रयास करो, उससे भागने का प्रयास मत करो जो बाधाएं हैं। और उससे ऊपर वालों के बारे में सोचो कि भाई कुछ लोगों ने तो हटाई है ना उन बाधाओं को, तो हम भी हटा सकते हैं और ये हटाने का प्रयास करेंगे, ऐसा उसको तब करना चाहिए। तस्य अधिकारा योगात प्रतिकार अनुपपत्तेः, उक्तम ही अत्रि स्मृति में कहा है उनके लिए, आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्म यस्तु प्रच्यवते द्विजः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्ध्यति कर्मणा। ये अत्रि स्मृति में कहा है, जो नैष्ठिकम धर्मम आरूढ़, एक बार नैष्ठिक धर्म में जो आरूढ़ हो गया, यस्तु नैष्ठिकम धर्मम आरूढ़, और यस्तु प्रच्यवते द्विजः, एक बार किसी नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर के और फिर वहां से यदि वो गिरता है, वहां से च्युत होता है, प्रायश्चित्तम न पश्यामि, ऐसा
कोई मैं प्रायश्चित्त उनके लिए नहीं देख पा रहा हूँ। येन कर्मणा शुद्धति, कि जिस प्रायश्चित्त कर्म को करके वो शुद्ध हो सके, ऐसा कोई कर्म है नहीं, कोई प्रायश्चित्त नहीं है उसके लिए। तो सीधा क्या है, दंड विधान है, माने अनेक अनेक कष्ट फिर उनको भोगने पड़ेंगे। महापातक का जो फल होता है, महादुख, वो भोगना पड़ेगा। और कितने दिन तक, कितनी योनियों में भोगना होगा, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। महापातक का तो महान दुख ही होगा। अब ये अगले सूत्र में थोड़ा उसके लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन जैमिनी आचार्य और व्यास आचार्य नहीं निकाल रहे हैं। एके उपपूर्वकम अपितु एके भावम अशनवत तदुक्तम। कह रहे हैं एके तू। कुछ आचार्य कहते हैं भाई कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए ना, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा महापाप कर दे, अब उसके भी फिर वो दो मत बन जाते हैं ना लोक में, कि भाई चलो ठीक है, इसने दीक्षा ले ली थी, उस समय ले ली भावनाओं में आकर के, किसी ने कह दिया। तो पहली बात तो समझदारी तो ये थी कि कहने से नहीं लेना चाहिए था, खुद सोचना चाहिए था, फिर भी ले लिया। चलो अभी लग रहा है कि नहीं मैं इसका निर्वहन कर पाऊंगा, तो यदि वो वापस आ जाता है तो संसार की दृष्टि से कम वो आदमी ईमानदार तो है। और जो कहता भी नहीं है और आरोहण करता भी नहीं है, तो वो तो ज्यादा, उससे ज्यादा बुरा हो गया ना। तो समाज में कुछ लोग एक कहा ना, एक कुछ ऐसे कहेंगे कि भाई इतना भी इसको महापातक मत बनाओ, बल्कि ये क्या है, उपपूर्वम, उपपातक बना दो। एक हो गया पातक, एक हो गया उपपातक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब छोटा राष्ट्रपति पूरा पूरा राष्ट्रपति नहीं है। तो बोल भाई पातक तो है ये, पर महापातक मत कहो इसको, छोटा पाप मान लो भाई, जिसका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है ऐसा मत मानो। पाप तो है, पाप बड़ा भी है, लेकिन महापातक जिसका कि कोई प्रायश्चित्त नहीं है, उसकी बजाय इसको उपपूर्वम अपि, उप लगा दो, उपपातक भाव से ले लो। तो फिर भावम अनश्नवत तदुक्तम, जैसे ये कि जैसे कोई अभक्ष चीज को खा ले, जहर आदि को खा ले, तो फिर क्या करना चाहिए, तो उसका ये है ना, उल्टी आदि करे फिर, तो वो है, उसको कह रहे हैं ये, उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए अभक्ष भोजन के समान। तो भाष्य देखिए, अपितु केचित् आचार्याः तद्भूतस्य ऊर्ध्वरेतस्तु गतस्य आश्रमिणः, जो ऊर्ध्वरेतस्व को प्राप्त हो गए थे, चतुर्थ आश्रम के आश्रमी, पतनम उपपातकम, उनके पतन को वो कहते हैं उपपातक मान लो। पतनम उपपातकम न तो महापातकम, महापातक मत मानो कि भाई जिसका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है, जिसका कोई उपाय ही नहीं है, उसकी बजाय उसको फिर भी इंसान है तो वो दंड तो मिलेगा उसको, लेकिन थोड़ा सा महापातक से एक श्रेणी नीचे ले आओ। तथा च तस्य प्रायश्चित्त भावम, और उसका प्रायश्चित्त भाव ऐसे ही बना लो जैसे कि अशनवत भोजनवत मन्यन्ते, जो अशनवत भोजनवत मन्यन्ते। अशन भोजनवत, अशन भोजन माने जो नहीं खाना चाहिए, जो अभक्ष भोजन था उसके समान मानते हैं कुछ आचार्य। तत् उक्तम, तो उसके बारे में कहा तच्च प्रायश्चित्तम उक्तम, तो वो जो एक शाखा वाले कुछ ऐसे आचार्य हैं वो उसका प्रायश्चित्त भी बता रहे हैं। तो समाज में सब तरह के लोग ये होते हैं, कुछ कहेंगे कि भाई ठीक है ये वहाँ से आ भी गया तो ठीक है, जब वहाँ ये किसी भी आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान नहीं ही कर पा रहा था तो उससे अच्छा आ गया वही ठीक है, फिर तो ऐसे भी लोग भी मिल जाएंगे ना। पर उसको फिर भी सम्मान की दृष्टि से तो समाज देखता नहीं है, हे दृष्टि से ही देखेगा, इतना दंड तो मिलेगा उसको।
तद यथा अभोज्यम अन्नम न आतव्यम आत्मनः शुद्धिम इच्छता, जैसे कि जो अभक्ष्य भोजन है, अभोज्यम अन्नम न खाने योग्य है, उसको शुद्धिम इच्छता, जो अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता है, उसको न आतव्यम नहीं खाना चाहिए अशुद्ध भोजन को। लेकिन अज्ञान भुक्तम तु, लेकिन अज्ञानता से खा लिया जाए, मान लो पता नहीं था लेकिन फिर भी जहर खा लिया, विष के पतीले में दूध उबाल के पी लिया तो विष तो गया ना, अज्ञान पूर्वक चला गया। तो कह रहे हैं अज्ञान भुक्तम तो उत्तार्यम शोध्यम वा अपि आशु शोधनैहि, फिर भी कह रहे हैं यदि अज्ञान से खा लिया तो उसको फिर उत्तार्यम, उत्तार्यम मतलब उसको उतार देना चाहिए, वमन कर देना चाहिए। शोध्यम वा, और या फिर यदि वमन नहीं हो रहा है तो जैसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, तो वो मुंह में एक नलकी सी डाल के आमाशय से तुरंत उसका शोधन कर लेते हैं। भाई विष खा लिया तो कम से कम वो आगे आंत आदि में ना जाए, ताकि वो ब्लड आदि में ना फैले, तो उसका शोधन कर देते हैं वो वहीं पर ही। तो बचाना चाहते हैं उसको। तो कह रहे हैं अकामतः कृते पापे, मानो एक तो होता है चाहत करके करे कुटिलता पूर्वक, और एक न चाहता हुआ अज्ञान से कर दे मान लो यदि, तो कह रहे हैं अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम विदुर्बुधः। तो कुछ विद्वान ऐसा मान रहे हैं कि अज्ञान से यदि कोई पाप हो गया तो उसका तो प्रायश्चित्त होना चाहिए। यद्यपि ये इसका और उसका वो नहीं है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक वह उसकी बात यहाँ नहीं चल रही थी, प्रसंग नहीं चल रहा था। यहाँ तो प्रसंग ये था कि ज्ञान पूर्वक जैसे आरोहण होता है वैसे अवरोहण भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये था प्रसंग। तो इसका तो निर्णय ये है कि कोई भी श्रुति या स्मृति इसकी आज्ञा नहीं देती है अवरोहण की, आरोहण की ही आज्ञा है केवल। और उसमें भी कम से कम चौथे आश्रम वाले के लिए तो बिल्कुल ही अनुमति नहीं है। तो ये इन्होंने मनुस्मृति का श्लोक दिया है, अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम विदुर्बुधा कामकार कृतेपि आहु एके श्रुति दर्शनात्। तो ये मतलब मनुस्मृति में मनु महाराज ने ये रास्ता निकाला है, दर्शन वाले तो नहीं निकाल रहे हैं। तो नीतिकार ने ये निकाल दिया कि चलो जो अकारण से अज्ञान से हो गया उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान तो किया ही है विद्वानों ने। अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम बुधा विदु, विद्वान लोग उनका तो करते हैं, अज्ञान से पाप हो गया उसका तो है ही है प्रायश्चित्त। लेकिन कामकार कृते अपि, लेकिन चाह करके भी ज्ञान पूर्वक भी जान पूछ करके यदि किसी ने पाप कर दिया तो कह रहे हैं एके श्रुति दर्शनात् आहु, उनके लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनके लिए भी कोई रास्ता निकालो बीच वाला, उनको भी चांस दो। तो क्योंकि भगवान भी तो माफ कर ही देता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। अपि चेत सुदुराचार है, तो वहाँ पर तो कहा ही है ना कि सुदुराचारी भी है यदि, लेकिन अब यदि वो सुधर रहा है तो फिर उसको चांस मिलना चाहिए। बहेस्तु उभयथापि स्मृतेः आचाराच्च। तो कह रहे हैं इस सूत्र के भी दो अर्थ हैं। उभयथापि बहितु माने जानबूझ के पाप करे या बिना जाने में करे, अनजाने में करे, दोनों ही तरह से वो पाप से बाहर तो हो सकता है, क्योंकि भगवान का ऐसा विधान है। स्मृतेः स्मृति वचन से, और आचाराच्य वो ऐसा आचरण करे। स्मृति भी उसका प्रायश्चित्त कर का विधान कह रही है, चाहिए एक ही हो, कुछ लोग ही कर रहे हों। और आचाराच्य ऐसा आचरण भी देखा जाता है कि बहुत सारे, कभी कोई ऐसे पापी रहे और फिर किसी महापुरुष की सन्निधि में आए और वो अपने उस दोषों से, दूषण से बाहर हो गए। और दूसरा है बहितु उभयथापि, चाहे वो महापातकी हो और या उपपातकी हो। बहितु समाज से बाहर तो वो हो ही जाता है, बहिष्कृत तो हो ही जाता है, ये भी अर्थ है कि पाप करे या महापाप करे, दोनों ही प्रकार से वो समाज में सम्मानित व्यक्ति तो नहीं ही रहता है।
तो उसी को कह रहे हैं उभयथा अपि बहितु उपपातकत्वेन महापातकत्वेन च उभयथा अपि यह खलु ऊर्ध्वरेतः ऊर्ध्वरेतस्त्वधर्मात् बहिर्भूतः पतितो अपि। कह रहे चाहे वो आप उसको उपपातक कहो या महापातक कहो, लेकिन दोनों ही दृष्टि से जो सन्यासी है ऊर्ध्वरेता है वो अपने धर्म से बहिर्भूत है, जो बाहर हो गया है जाने या अनजाने में। पतितो अपि, तो पतित तो है ही, और प्रायश्चित्त भाग भवति, लेकिन प्रायश्चित्त का भागी तो वो है स्मृति की दृष्टि में, माने उसका प्रायश्चित्त तो हो सकता है, होना ही चाहिए। स्मृते आचाराच्य स्मृति वचनात् तथा शिष्टाचाराच्य, तो ये स्मृति का मनुस्मृति का वचन तो ऊपर दिया ही था इन्होंने, और शिष्टा आचाराच्य जो शिष्ट लोगों का आचरण है। मानो कोई शिष्ट का मतलब है यहाँ पर जो योगी जन हैं, जो महापुरुष हैं, तो उनका आचरण भी क्या है कि कोई भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब किसी महायोगी के पास, किसी पूर्ण पुरुष के पास कोई पापी व्यक्ति गया हो और उन्होंने उनको शरण में लेने से या उनको सीधा रास्ता दिखाने से मना किया हो। महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं ना। जैसे अंगुलीमाल ने कितनी उंगलियां काटी, 99 लोगों की काट डाली थी, एक ही बची थी, उसने 100 की माला पहननी थी, और इतना पातक करने के बाद भी जब वो उनके पास गया तो उन्होंने उसका तिरस्कार नहीं किया, उद्धार कर ही दिया। तो ये शिष्टाचरण से भी देखा जाता है और स्मृति में भी उसका है। महापातकीनश्चैव और शेषाश्च अकार्यकारिणः, ये मनुस्मृति का श्लोक है। तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। कह रहे हैं चाहे तो कोई महापातकी हो, महापाप करने वाला हो, और या तो शेषाश्च अकार्यकारिणः, या कोई उपपातकी हो, अकार्यकारी हो, थोड़ा पाप करने वाला हो। सुतप्तेन तपसा एव, अत्यंत उग्र तप करने से, सुतप्तेन तपसा एव मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। तो कितना भी बड़ा पाप हो, लेकिन घोर तप यदि करेगा तो महापातक से भी वो मुक्त हो सकता है, और अकार्यकारी माने जो न करने योग्य कार्य कर दिए थे तो भी वो उससे मुक्त हो सकता है। क्योंकि शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवन्ति, एक बात तो ये तो दे दी स्मृति की, और जो शिष्टाचाराच्य कहा था तो उसके लिए कह रहे हैं शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवन्ति, जो शिष्ट लोग होते हैं वो तो दयावान होते हैं। ते पतितान अपि उद्धरन्ति इति तु प्रसिद्धमेव, वो पतितों का भी उद्धार कर देते हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है। तो ये महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं और ईश्वर भी ऐसे ही होते हैं। कर्मांग उपासना आश्रम कर्म तत् यजमानेन यज्ञ स्वामिना अनुष्ठेयम यद्वा कर्म कर्तृऋत्विजा अत्र उच्यते। तो ये बीच में प्रसंग आ गया था सन्यासी के लिए, क्योंकि चारों वर्णाश्रमों में सन्यास धर्म सबसे ऊंचा है, तो उसकी दृढ़ता के लिए सन्यासी और जरा अपने उसके प्रति जागरूक हों, तपादि के प्रति, तो इसलिए ये बीच में थोड़ा आचार्य ने उसके ऊपर बल दिया है सूत्रकार ने। अब आगे ये एक प्रसंग और चलाना चाहते हैं, तो इनका ये पूछना है कि भाई ये जो कर्म का जो अंग माना है उपासना को, आश्रम कर्म है जो तीनों, उसमें यजमान के द्वारा ही वो कर्म अग्निहोत्रादि करने चाहिए जो यज्ञ का स्वामी है, या जो उसमें ऋत्विज हैं उनके द्वारा करवाना चाहिए। तो ये भी तो एक प्रसंग है ना कि कुछ लोग जाप करवाते हैं गायत्री का, कुछ यजन कराते हैं, तो खुद करना चाहिए या करवा भी सकते हैं। तो ये एक प्रसंग है, तो इसको हम कर लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।